नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एमपी बोर्ड क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस कक्षा 10वीं में विज्ञान से। आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अमीबा में पोषण विधि को समझाइए। क्या दिया है? अमीबा में पोषण विधि को समझाइए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसके आंसर की। तो देखेंगे आंसर कैसे क्या लिखना है। अमीबा में पोषण विधि। अमीबा एक स्वपोषी प्राणी है। क्या बताया है? अमीबा एक स्वपोषी प्राणी है जिसका शरीर एक कोशिका से बना होता है। जिसका शरीर एक कोशिका से बना होता है तथा इनका आकार अनिश्चित होता है, मतलब इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। यह प्रायः मृदु जल में पाए जाते हैं। ठीक है, सिंपल सा आंसर है। अमीबा एक स्वपोषी प्राणी है जिसका शरीर एक कोशिका से बना होता है और इनके शरीर का कोई आकार निश्चित नहीं होता है। यह मृदु जल में पाए जाते हैं, जिनके शरीर में अनेक छोटे छोटे उभार बनते हैं जिन्हें कूटपाद कहा जाता है। क्या लिखा गया है? जिनके शरीर में अनेक छोटे छोटे उभार बनते हैं जिन्हें कूटपाद कहा जाता है। इसके द्वारा ही ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाते हैं। क्या बताया? इसके द्वारा ही ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाते हैं। अमीबा में पोषण प्रमुख 3 प्रकार से होता है। अब अमीबा में जो पोषण होता है वो कितने टाइप से होता है? तो 3 टाइप से होता है। पहला पॉइंट है पाचन। अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण के बाद रसधानी का निर्माण होता है, उसमें भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। क्या बताया? अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण के बाद जब अमीबा भोजन ग्रहण करता है तो उसके बाद एक रसधानी का निर्माण होता है, उसमें भोजन का क्या होता है? तो संपूर्ण पाचन होता है। सेकंड पॉइंट है बहिष्करण। तो यहाँ पे बताया है अमीबा में भोजन को रसधानी से अपने भोजन को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? बहिष्करण। जैसे नाम से समझ में आ रहा, बाहर निकालना, बहिष्करण। ठीक है, उसके बाद है अंतग्रहण। ठीक है, तो ये हो जाएगा सभी अमीबा अपना भोजन पादप के माध्यम से भोजन के रूप में कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, सभी अमीबा अपना भोजन पादप के माध्यम से भोजन के रूप में कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं। अब इसका जो डायग्राम है, डायग्राम से आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है गाइस, डायग्राम आपको बना लेना है। तो ये जो आपका है इस टाइप से आपको डायग्राम बना लेना है। अमीबा में पोषण विधि किस टाइप से होती है? तो ये इसमें केंद्रक पाया जाता है। ये पादप जो हमने अभी पढ़ा है जिसे हम कूटपाद कहते हैं वो इस टाइप से होता है ना। ये खाद्य के कण इसमें इस टाइप से चिपक जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस है। आपको ये चारों चित्र बना लेने हैं और आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है गाइस, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और अगर फिर भी कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका निराकरण करूँगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।